मैं प्रदीप हुड्डा राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन से हरियाणा रोहतक से आया हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील जी के आह्वान पर आज हम यहां गाजीपुर में अपना पड़ाव डाले हुए हैं। हम इस आंदोलन में शुरुआत से पिछले 7 महीनों से सक्रिय हैं। चाहे 10 सितंबर को हरियाणा में पीपली में लाठीचार्ज हुआ हो, तब भी हम सरकार के विरोध में वहां खड़े थे। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन शुरू से ही खड़ा रहा है। उसके बाद सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, खेड़ा बॉर्डर, बावल 84 होते हुए आज हम यहाँ गाजीपुर के पड़ाव पर हैं। और हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ये यात्रा का पड़ाव है। यात्रा दिल्ली में जाकर ही समाप्त होगी। ये काले कानून वापस लेके ही समाप्त होगी। इस अंधी बहरी सरकार को जगाने का काम किसान ने किया है और हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। किसान जहां भी आवाज़ देंगे, हम उनकी आवाज़ पे, एक आवाज़ पे अपनी छाती आगे करके अड़ाएंगे। इसी संदर्भ में आज इस गाजीपुर से दिल्ली की यात्रा में हम गाजीपुर के पड़ाव पर हैं। इसके साथ ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा वो अपने 2 शब्द कहें। देखिए, आज जो कुछ देश में चल रहा है, एक तरफ अडानी अंबानी की कॉरपोरेट सरकार है जो एक आम आदमी किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। और बात सुनना क्या, 8 दौर की बात होने के बाद भी ये काले कानून जो बिना किसानों की मर्जी के बनाए गए, उनको आवश्यकता नहीं थी फिर भी बनाए गए, उसको वापस लेने को तैयार नहीं है। आज किसान एमएसपी अपना हक मांगता है कि जो वो कम से कम वो बोता है उसे जीने का अधिकार मिल जाए, लेकिन ये कॉरपोरेट सरकार उसे जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहती, एमएसपी का अधिकार भी नहीं देना चाहती। आज देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। एक तरफ ये अडानी अंबानी है और बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कोरोना के इस काल में जहां दुनिया में लोग बर्बाद हुए, ये अमीर होते गए, दुनिया में अमीर होते गए, क्योंकि देश का पैसा सारा इन पे चला गया। एयरपोर्ट इनके हो गए, ट्रेनें इनकी हो गई, सब कुछ इनका हो गया। अब ये किसानों के लिए जो किसान की ज़मीन है उस पर भी इनकी गिद्ध सी नज़र है कि किस तरह किसानों को अपना गुलाम बनाया जाए। लेकिन ये देश, चाहे वो टाटा बिरला रहे हों, चाहे अडानी अंबानी रहे हों, इस देश का किसान इतना सजग है कि देश का किसान आज खड़ा हो गया है। हम शुक्रगुजार हैं पंजाब के अपने किसान भाइयों का जिन्होंने आंदोलन शुरू किया और जो आज सरकार के इस वो जो काले कानून के ख़िलाफ़ एक पूरी तरह से खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज खाली पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का किसान, पूरे देश का पंचायती राज प्रधान, बीडीसी, चाहे वो जिला पंचायत का सदस्य हो, सब उनके साथ हैं, क्योंकि ये देश की लड़ाई है। आज चाहे प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे प्रमुख हो, ये सब पहले किसान हैं, बाद में राजनीतिक या अराजनीतिक होते हैं। तो आज ये देश का पूरे का पूरा जो एक 3 ये जो पंचायतें हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये जिस दिन हम सरकार को कहना चाहते हैं कि समय रहते होश में आ जाए, अन्यथा अगर ये सब सड़क पे आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। हम चाहते हैं कि सरकार इस काले कानून को वापस ले और इस देश में जो ये जिस तरह से कॉरपोरेट सरकार चला रही है, किसानों के हित में बात करे, क्योंकि अगर किसान जिएगा, आम आदमी जिएगा, तभी देश चलेगा। और ये लड़ाई किसान से ज़्यादा आम आदमी की है, जो कैसे जिएगा ये मध्यम वर्गीय, अगर ये सब कॉरपोरेट वाले जमा करते रहेंगे और औने पौने दाम में बेचेंगे। तो आज इस देश का आम आदमी किसान जाग चुका है। सरकार को चाहिए समय रहते होश में आ जाए, अन्यथा इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। यही हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप अपना अहंकार छोड़ के आज इसके काले कानून को वापस लीजिए। इसी में देश का हित है, इसी में आपका सरकार का भी हित है और हम चाहते हैं कि ऐसा हो, अन्यथा आने वाले समय में इसके जिम्मेदार सिर्फ केंद्र में बैठी सरकार होगी और मोदी जी का अहंकार होगा। अगर इस देश में कुछ भी होता है तो परिणाम उनके लिए गंभीर होंगे। धन्यवाद। किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।